नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बैंक के ट्रांजैक्शन से संबंधित एंट्रीज को पोस्ट करना सीखा था, और आज की इस वीडियो में उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंट्रीज को डिलीट करना, देन लेजर्स को डिलीट करना। यहाँ पर दोस्तों जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते वक्त कई बार क्या होता है कि जो हमारे लेजर्स होते हैं, जिनको हम बही खाता या खाता बही के नाम से जानते हैं, या फिर हम जो एंट्रीज पोस्ट करते हैं, कई बार उनमें हमसे गलती हो जाती है, और उस गलती को होने की वजह से हमारी जो अकाउंटिंग होती है वह सारी बिगड़ जाती है। उसी चीज को हम यहाँ पर सुधार कैसे करेंगे, एंट्रीज को अपडेट कैसे करेंगे, या फिर अगर किसी लेजर का ग्रुप गलत हो गया है तो उसे सही कैसे करेंगे, या फिर किसी एंट्री में हमने गलत लेजर को सिलेक्ट कर लिया है तो उसे कैसे सही करेंगे, या फिर अगर कोई एंट्री हमारी एक्स्ट्रा हो गई है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, या गलती से हो गई है उसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसे डिलीट कैसे करेंगे, इसके अलावा लेजर्स को कैसे डिलीट करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अभी हम यहाँ पर वाउचर्स के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एंट्रीज करने के लिए सभी लेजर्स मिल जाते हैं, सभी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब हमें सिंपली पीछे आते हैं, और पीछे आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ऑल्टर का। इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सभी ओपन हो जाते हैं। जैसे आपका ग्रुप हो गया, लेजर हो गया, करेंसी हो गया, वाउचर हो गया, इसके अलावा इन्वेंट्री मास्टर्स में आपका स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक कैटेगरी, काफी सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सभी को हम आने वाले सभी वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं, बट अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं। सबसे पहले हमारा लेजर। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लेजर पर क्लिक करूंगा, लेजर पर क्लिक करने के बाद अब मेरे सामने जितने भी मेरे लेजर्स हैं वो सभी लेजर्स ओपन होके आ जाएंगे। जैसे सोहन एंड सन्स हो गया, SBI बैंक का बैंक लोन हो गया, काफी सारे आपके लेजर्स हैं। अब एक कंफ्यूजन हमारे सामने और हो जाता है कि किससे हमने उधार माल लिया है, किसको दिया है, किससे हमने लोन लिया है, किससे हमने क्या किया, ये भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप लेजर को कंफर्म करना चाहते हैं कि लेजर हमारा किस ग्रुप के अंडर आता है, किस ग्रुप का ये लेजर बनाया हुआ है, ये खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने राम और रवि दो लेजर्स हैं। अब जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो काफी सारे आपके माल खरीदने वाले लोग होंगे, काफी सारे सेल करने वाले होंगे, जैसे कि जिनको हम सेल करते हैं और जिनसे हम माल खरीदते हैं, उन वह सभी लोग आपके पास होंगे जिनसे हम खरीदते हैं और जिनको बेचते हैं। तो अब उनके नाम तो हमें सभी के याद नहीं रहेंगे, बट जब हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो हमें कैसे क्लियर होगा कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर माल खरीदा है या बेचा है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं, तो वहां पर भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो एंट्री पोस्ट करते समय अब हमें ये चीज क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑल्टर के अंदर आने के बाद लेजर्स पर क्लिक करने के बाद जैसे आप देखना चाहते हैं कि रवि यहाँ पर कौन है, तो रवि पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं सैंडी डेबिटर। सैंडी डेबिटर कौन होता है आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। सैंडी डेबिटर हम उनको कहते हैं जो हमसे माल खरीदते हैं, यानी कि जो हमसे उधार माल खरीदते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर राम कौन है, राम को आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर सैंडी क्रेडिटर है, जिससे हम माल खरीदते हैं, ठीक है, उधार माल खरीदते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा काफी सारे और भी आपको चीजें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी, सभी लेजर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अगर आपसे कोई चीज गलत हो जाती है, किसी में गलती हो जाती है, तो आप उसे यहाँ पर सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम को यहाँ पर आप सैंडी डेबिटर नहीं, सैंडी क्रेडिटर नहीं, सैंडी डेबिटर करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसको आपको सिलेक्शन करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है, तो सैंडी डेबिटर हो जाएगा। आपको यहाँ से एंटर बटन प्रेस करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो पोस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको सैंडी डेबिटर है, तो इसको हम एक सेकंड राम वाले लेजर को फिर से सिलेक्ट करते हैं, सैंडी डेबिटर की जगह इसे सही कर देते हैं अभी, ठीक है, और यहाँ पर इसे हम अपडेट कर देंगे।
अपडेट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर बैलेंस शीट चेक करते हैं। वहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा कितना इफेक्ट पड़ता है हमारी अकाउंटिंग पर अगर किसी लेजर में गलती हो जाती है तो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास करंट कैपिटल अकाउंट 2,20,000 रुपये है, फिक्स असेट्स 1 लाख रुपये है और करंट असेट्स हमारे पास 1,25,000 रुपये है। तो अभी हम यहाँ पर इसी लेजर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग पर ये चेक करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 50,000 की जो हमारी परचेस है और 55,000 की सेल, 5,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली ऑल्टर में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लेजर्स में आ करके और इस राम वाले लेजर को अपडेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर सैंडी डेबिटर की जगह सैंडी क्रेडिटर की जगह सैंडी डेबिटर कर देंगे और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अभी हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट 5,000 रुपये शो कर रहा है। बट यहाँ पर अब हम आएंगे तो हमारा जो यहाँ पर है सारी चीज़ें शो कर देगा बैलेंस शीट में। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बिल्डिंग हो गया, करंट असेट्स हो गया, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी उल्टी हो चुकी होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, सेल अकाउंट में जाते हैं। सेल अकाउंट में आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सोन एंड सन्स हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप रवि हमारा है यहाँ पर और ये आ गया आपका परचेस वाला। ठीक है, 1 सेकेंड, अंतरा बैंक अकाउंट, देखिए राम अकाउंट परचेस वाउचर टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इससे माल परचेस किया है। बट यहाँ पर अभी हमारा जो लेजर अपडेट हुआ है वो हमारा गलत हो चुका है। अब हम जितनी एंट्री करेंगे वह हमारी जितनी भी एंट्री हैं वह सारी किसके अंदर चली जाएंगी। हमने सैंडी डेबिटर किया है और सैंडी डेबिटर वो होता है जिसको हम माल बेचते हैं, उधार ना कि खरीदते हैं। तो चीज़ों को सही करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फिर से ऑल्टर के अंदर आना होगा और ऑल्टर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर सही लेजर को सही करने के लिए फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सैंडी डेबिटर कर देना है इसको और इसको हम सेव कर देंगे। सेव हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल ए के साथ भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो पहली स्टेप तो हमारी ये हो गई। दूसरी स्टेप, मान लीजिए आपने कोई लेजर क्रिएट किया और आप उस लेजर को डिलीट करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मोहन के नाम से लेजर को बना रहा हूँ, कंट्रोल ए के साथ आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो। ठीक है, मेरा लेजर सेव हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो मोहन के नाम से लेजर आ चुका है। ठीक है, मोहन कौन है, यहाँ पर सैंडी क्रेडिटर। आपको ये लेजर नहीं चाहिए, आपसे गलती से बन गया है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है और ऑल्ट के साथ डी बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देना है और आपका जो लेजर है आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं जो लेजर्स आपने क्रिएट किए हैं। अगर आपसे कोई लेजर गलत हो जाता है या फिर आपसे कोई एंट्री गलत हो जाती है तो एंट्री को कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पर एंट्री की तरफ चलते हैं हम। तो एंट्री की तरफ जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर बैलेंस शीट में क्लिक कर देना है। आपको सेल की या परचेस की जो भी करनी है आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। आपको कैपिटल अकाउंट की करनी है तो कैपिटल अकाउंट में चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जहाँ जहाँ पर पैसे लगाए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सी एंट्री आपको डिलीट करनी है। आपको जो भी चाहिए वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहा हूँ, फिक्स असेट्स में देख लेते हैं अगर कोई डिलीट करने लायक हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारी एंट्री ओपन हो रही हैं। हम यहाँ पर PNB बैंक अकाउंट वाली 10,000 की एंट्री को डिलीट करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, मैंने जो एंट्री की थी ट्रांसफर करने वाली उस एंट्री को हम डिलीट करने वाले हैं। तो एंट्री पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको फिर से एंटर बटन प्रेस करना है। अपने कहाँ से ये चीज़ें आपकी सारी खुल करके आ जाएंगी। अब हम इसमें ऑल्ट के साथ डी बटन फिर से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं डिलीट का एक ऑप्शन खुल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर एंट्री को डिलीट कर देते हैं। एंट्री को डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं सारी चीज़ें। हमारा जो HDFC अकाउंट है उसमें 20,000 रुपये हो चुके हैं 10 की जगह और यहाँ पर 53,000 रुपये, क्योंकि हमने उस एंट्री को ही डिलीट कर दिया जिस एंट्री से हमारे अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इनमें से कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हो तो इनमें से भी कोई भी एंट्री आप डिलीट कर सकते हो जो आपको डिलीट करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे को ये वाली एंट्री डिलीट करनी है तो आपको यहाँ पर ये एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी।
तो अभी मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। जब परचेस वाली एंट्री है या सेल वाली करना चाहते हैं तो सेल वाली कर सकते हैं। तो मैं इस वाली एंट्री पर एंटर बटन प्रेस करूंगा। अगर आपको इस एंट्री में कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पर कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे अगर डेट चेंज करनी है तो F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, आपके सामने डेट खुल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कर लिया 01 10वां महीना, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी एंट्री है कंट्रोल A के साथ में यहाँ पर जैसे सेव करेंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। ठीक है, एंटर करते हुए एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो एंट्री को। बट मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एंट्री को डिलीट करने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ से डेट चेंज कर दी तो ये एंट्री हमारी यहाँ से हट गई, ये अक्टूबर वाले महीने में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली ऑल्ट के साथ आपको डी बटन फिर से प्रेस करना है और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी एंट्री थी वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्रीज को भी डिलीट कर सकते हो। जो एंट्री आपको डिलीट करनी है उसको डिलीट कर सकते हो, जो आपको रखनी है आप उसे रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एंट्री में कुछ अपडेट करना है तो एंट्री को आप अपडेट भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो उसके अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये तरीका होता है हमारा एंट्रीज को डिलीट करने का। अगर आप किसी एंट्री को प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड से माल को मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड का हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया, कितने रुपए 10,000 रुपए। अब इनकी आप स्लिप निकालना चाहते हो, मतलब पेमेंट रिसीप्ट आप इनको निकालना चाहते हो, आपकी जो टैली प्राइम के अंदर जो रिसीप्ट है उसको प्रिंट करना चाहते हो तो आपको सिंपली कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस कर देना है। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा जो प्रीव्यू है ये ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप यहाँ पर उसको सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए पेमेंट के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। और सेव करने के बाद अभी मैं यहाँ पर अपनी फाइल्स को ओपन करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्रिंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे सामने जो प्रिंट है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की मेल आईडी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पेमेंट वाउचर है ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर कौन सा है, 3 नंबर है। यहाँ पर किस डेट को एंट्री की गई ये भी मिल जाएगा। यहाँ पर क्या डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट हुआ है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ कितने पैसे हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसीवर सिग्नेचर और ऑथरिटी सिग्नेचर, मतलब जो दे रहा है और जो रिसीव कर रहा है उसके सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टैली प्राइम के अंदर जो रिसीप्ट होती है उसे जनरेट करके जो एंट्रीज की रिसीप्ट होती है उनको हम यहाँ पर प्रिंट करके देते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा टैली प्राइम में एंट्री करने का, जो एंट्री आप प्रिंट करना चाहते हो उसे प्रिंट करने का। तो ये चीज होती है, जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट किया तो पेमेंट करने के बाद आप उसको जो स्लिप प्रोवाइड करेंगे वो स्लिप आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली। आपके सामने PDF में फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आप यहाँ पर उसे प्रिंट करके दे सकते हो। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या फिर आप अपनी कोई फर्म अपनी चला रहे हो या फिर अपनी कोई शॉप चलाते हो वहां पर आप ये करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। जो भी आप करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर सभी की आपको सभी एंट्रीज के प्रिंट निकालना है तो आप सभी एंट्रीज के प्रिंट भी निकाल सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए मुझे इनके निकालने हैं जो टोटल मेरे प्रिंट हैं पूरी साल के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा टैली प्राइम में प्रिंट निकालने का। आपको लेफ्ट राइट वगैरह सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मेल करना है इसके साथ बैक हो सकते हैं, आप नीचे देख सकते हैं इंच में करना है या फिर क्या करना है, सारी चीजें आपको कंप्लीटली देखने के लिए मिल जाएंगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है एंट्रीज को डिलीट करने का। एंट्रीज को डिलीट करने के अलावा एंट्रीज को अपडेट करने का, लेजर्स को डिलीट करने का, लेजर्स को अपडेट करने का। और अगर गलत लेजर हो जाए, एंट्री गलत हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग पर, ये सारी चीजें, साथ ही प्रिंट करना। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए क्या सीखने के लिए मिला, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, क्या आपको अच्छा लगा, उसको कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।